Hello everyone, I am going to discuss about multiplication of a matrix by scalar. First of all, go to definition. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, let A be any matrix of order m by n and K be scalar, then the matrix obtained by multiplying every element of a matrix A by K is called scalar multiplication A by K and denoted by KA. एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्केलर के लिया है इक्वल टू 3 एंड मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. ये आपकी 2 by 3 ऑर्डर के लिए है. एनी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है आपकी कोई भी, और एनी स्केलर कोई भी आपका स्केलर हो सकता है. यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जो डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाई के ए, इस तरीके से उसको लिखेंगे. के की वैल्यू जो है 3 है और मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है. मैट्रिक्स को भी हमने लिख दिया और इसको भी लिख दिया और इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. फाइनली जो उसका आंसर आएगा के ए इज इक्वल टू, उसने ये कहा डेफिनेशन में कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स का जो एक हर एक एलिमेंट के साथ में इस के का मल्टीप्लाई करना है, और जो के की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 3. तो आप इसमें कर सकते हैं कि दिस मीन्स 3 इंटू में 1 करते हैं तो आपका 3 आ गया, 3 इंटू में 2 आपका 6 आ गया, 3 इंटू में 3 आपका कितना हो गया 9, 3 इंटू में 4 आपका कितना हो गया 12, 3 इंटू में 5 आपका 15 और 3 इंटू में 6 आपका 18. तो ये आपका आ गया आंसर, जो कि हमने एक स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया है. तो ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो हमें मल्टीप्लाई करना है, किसी भी स्केलर का यदि मल्टीप्लाई करना है उस किसी मैट्रिक्स के साथ में, तो उस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंटों के साथ में उसका मल्टीप्लाई करना होगा. अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो मैट्रिक्स के साथ में यदि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इफ ए कॉमा बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड पी कॉमा क्यू आर टू स्केलर्स, देन यहां पर आपको 2 मैट्रिसेस और 2 स्केलर्स गिवन है, इनमें आपस में कुछ रिलेशन है. तो वो रिलेशन हमें चेक करना है कि क्या इनके बीच में रिलेशन बन रहे हैं और क्या हो सकता है. तो देन आपके पास में एक मैट्रिक्स ए प्लस के बी है, सॉरी 2 मैट्रिसेस है आपके पास में, उन दोनों को हमने सम किया ए प्लस के बी. यदि इस मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये स्केलर इन दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करेगा या मल्टीपल होगा, इसका अलग अलग इसमें गुना होगा या नहीं होगा. तो होगा पी ए प्लस के पी बी, इस स्केलर का इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, अब की बार हमने क्या किया, 2 स्केलर ले लिए, 2 स्केलर लेके ये प्रॉपर्टी नंबर हमने इसको 1 दे दिया, इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 दे दिया. देखो एक्चुअली में इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ हैं. मैथमेटिक्स में विदाउट प्रूफ कोई भी चीज हम नहीं लिखते हैं, लेकिन इनके ऑलरेडी में हम प्रूफ कर चुके हैं. ठीक है, हमने वीडियो में नहीं, लेकिन आपकी बुक्स में आपके प्रूफ है, वहां आप जाकर के देख सकते हैं. यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनकी वीडियो भी बना के प्रूफ की डाल देंगे. लेकिन अभी आपको कुछ बेस बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलेज, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है. तो P प्लस के जो Q है ये 2 स्केलर है, इन 2 स्केलर का जो मल्टीप्लाई करना किसी एक मैट्रिक्स के साथ में करना है, और वो मैट्रिक्स में लिख दी A. तो हम इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो है, इस मैट्रिक्स का इस स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए प्लस, यहां प्लस लगा हुआ है तो इसका इसके साथ में हो जाएगा तो क्यू ए. बिल्कुल सिंपल, जैसे कि हम रियल नंबर को जो है मल्टीप्लाई या एडिशन और मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इसी तरीके से कर रहे हैं. तो ये चीज चेक करनी है, क्या मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिसेस हैं क्या उनमें ऐसा होता है. जी मैट्रिसेस में भी ऐसा हो रहा है. तो जो नेक्स्ट जो रूल है आपका, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपका है थर्ड. देखिए
थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने अब की बार दो स्केलर का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई मैंने अंदर से कर दिया, क्यू ए का मल्टीप्लाई ऑलरेडी अंदर है, और एक का मैं बाहर से और करूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसको मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर देंगे कि पी क्यू और ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस क्यू को हम इस मैट्रिक्स में से बाहर ले सकते हैं। तो पी क्यू और ये आपकी मैट्रिक्स ए। मेरी बात को ध्यान से समझना है, जब हम सभी एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ए है, मैं ए मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स के मैंने हर एक एलिमेंट के अंदर मान लीजिए क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसमें से मैं उस क्यू को बाहर निकाल सकता हूं, मतलब कॉमन भी ले सकता हूं। तो मैंने वही काम किया है। ये ऑलरेडी मान लीजिए इसमें से क्यू जो है कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहां क्यू को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब अब पी क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है? ए के साथ में। तो ये हो रहा है जी पी क्यू का मल्टीप्लाई के साथ में हो रहा है। यहां पर क्यू का मल्टीप्लाई ए के साथ में कोई मैट्रिक्स है, पूरी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? पी का मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब जो ये मैट्रिक्स बन के आई है, इस मैट्रिक्स में से मुझे कुछ चीजें बाहर निकालनी है। मैंने किस किस का मल्टीपल इसमें से आ रहा है, तो इसमें से जो कॉमन जो आ गया है वो पी क्यू का कॉमन बाहर आ गया है। अगली प्रॉपर्टीज देखिए, अगली प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी है, सभी इजी है वैसे तो, इसमें बिल्कुल कुछ है ही नहीं। देखिए ये आपका लिखा हुआ है माइनस के पी और मैट्रिक्स ए का इनका क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने अभी बताया था कि हमने यहां से बाहर निकाल लिया, हमने कुछ कॉमन चीज ले लिए, तो हमने इस माइनस को जो है बाहर खींच लिया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहां माइनस का आ जाएगा और पी आपका ये हो गया। अब हमने इस क्या किया, इस मैट्रिक्स में से हमने इस पी को भी बाहर निकाल लिया। तो देखिए, तो ये आपका पी बाहर निकाल लिया, तो आपका क्या बचा? ए। तो कहने का मतलब ये कि यदि ए मैट्रिक्स है तो उसमें हम माइनस के किसी भी स्केलर का प्लस के किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, ये तो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब हमने यहां से ये भी सीख लिया है, यदि हमारे पास में एक ऐसी मैट्रिक्स है तो उसमें से हम विद साइन, कोई भी साइन लेकर के उसमें से कोई स्केलर को विद साइन बाहर निकाल सकते हैं, बाहर खींच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ, यदि मेरे पास में कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि मैं इस किसी भी मैट्रिक्स के साथ में, ये तो ए मैट्रिक्स है, मैं बात कर रहा हूं एनी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं कि यदि आप ये भी एनी मैट्रिक्स ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप यहाँ ए मैट्रिक्स तो हमने ली है कि ए और बी जो है एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जो कोई भी सेम ऑर्डर की है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्डर m by n रख सकते हैं। देखिए सम कर रहे हैं तो इसलिए हमें सेम ऑर्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एडिशन का रूल था, इसलिए मैंने यहां लिखा था, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आ रहा है कि वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। लेकिन यहां आप किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, प्री का मल्टीप्लाई ये होता है कि यदि हमने इधर से लेफ्ट साइड से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स के साथ तो प्री हो गया, और इसी का यदि हम राइट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये आपका पोस्ट मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब समझ लेना है, ए के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने क्या किया है? पोस्ट किया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? यही मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है, इस चीज के बारे में आगे बात करेंगे। बेशक आपकी प्रॉपर्टीज केवल 4 ही प्रॉपर्टीज हैं कि जो अभी तक जितना पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। तो यदि हम इस प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी में और लिख देता हूं, ये दोनों प्रॉपर्टी आगे आएंगी, माइनस के 1 का यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए के साथ में, तो ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ में करूंगा तो वो एलिमेंट जो है एजिटेड रहेंगे, और जो साइन है केवल उनका जो साइन है, जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का केवल प्लस का हो जाएगा, जो मैट्रिक्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस यही बात यहां पर लिखी हुई है कि जो मैट्रिक्स है उसके केवल साइन चेंज हो जाएंगे। यदि आप माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर केवल इतना फर्क पड़ेगा कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी रही प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है 2 मैट्रिक्सों का, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं।